नमस्कार। इस समय हम तालाब तिलो बोड़ी यानी आनंद नगर बोड़ी में यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक दुकान है जिसका पूरा सामान जलकर राख हो गया। किस मेहनत से इस दुकान को खड़ा किया होगा, जिससे इनके परिवार के साथ दूसरों के परिवार का भी गुजर बसर चलता होगा। पल भर में सारा सामान आप देख रही है, काफ़ी सामान है, काफ़ी नुकसान हुआ है इस भैया का। और देखिए दुकान के अंदर के अगर हालात देखें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। भीषण आग ने सब कुछ जलाकर तबाह कर दिया, राख कर दिया, और कहीं ना कहीं सपने भी इनके जलकर राख हो गए। आप देखिए खुद समझ सकते हैं आज इस महंगाई के दौर में किस कदर एक व्यक्ति जो है, एक मिडिल क्लास इंसान अपनी पाई जोड़कर, मेहनत जोड़कर अपने व्यवसाय को खड़ा करता ताकि उनके परिवार है उनका गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाए। पर इस तरह के जो घटनाएं होती है कहीं ना कहीं उनके उस मनोबल को तोड़ देती हैं, जिस मनोबल के साथ, मेहनत के साथ वो आगे जुड़े बड़े होंगे। आप इस समय तस्वीरें जो देख रहे हैं ये आनंद नगर की तस्वीरें हैं, जहां आप देख रहे हैं एक दुकान है जिसकी प्लास्टिक की शॉप है ये। और ये देखिए किस कदर सामान है, लाखों का सामान होगा। और लोहे के जो मोस्टली जो बर्तन की दुकान में हमें मिलते हैं, जो हम लेने जाते हैं, हम रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान होता है, क्रॉकरी है, सब जलकर आप देख रहे हैं इस समय राख हो गया है। काफ़ी नुकसान हुआ है और इस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इस परिवार के ऊपर, जिस परिवार के सदस्य ने ये रोज़गार खोला था और अपने साथ साथ दूसरों को भी, उनके घर का भी चूल्हा जलता था। और इस समय की तस्वीरें, चलिए पहले भैया से जानते फिर आगे की आपको तस्वीरें बताया। जी भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरजीत सिंह है जी। कब से ये दुकान आप चलाते हैं? जी मैडम, जब कोविड आया था तब मैं जॉब करता था, तो उस वक्त उन्होंने निकाल दिया था। उसके बाद मैंने ये शुरू किया। कैसे एकदम से आग लगी? काफ़ी सामान आपने भरा, भरी दुकान। कोई पता नहीं चला, क्योंकि मैं रूटीन में 7:30-8 बजे बंद कर देता हूँ दुकान। कल भी 8 बजे के करीब बंद कर दी थी, बंद करके चला गया था। और सुबह कोई 6 बजे 3 बजे फ़ोन आया यहाँ से। रात को या सुबह? सुबह 3 बजे। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये काम लगा हुआ, इनके सिक्योरिटी वाले हैं यहाँ पे। उन्होंने देखा होगा धुआं निकलते यहाँ से, तो उन्होंने पीछे इधर भी सिक्योरिटी रहती है, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपके दुकान से धुआं निकल रहा है, आप जल्दी आ जाओ, लगता है आग लग गई है। तो जैसे हम पहुँचे तो काफ़ी धुआं निकल रहा था। फिर शटर खोलने की कोशिश की, खुल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से खोला इसको। तो जैसे देखा अंदर बस धुआं ही धुआं था। फिर किसी ने फ़ोन कर दिया फायर ब्रिगेड वालों को। फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने भी 2-3 घंटे लगाए, काफ़ी मतलब मेहनत के बाद फिर उस पर काबू पाया। लेकिन तब तक सारा सामान जो जल चुका था। कितना नुकसान हुआ? कितना? अब देखो लगभग 5 साल से काम कर रहा हूँ, अब कह नहीं सकते, लेकिन है कि 5-6 साल 6-7 लाख तो होगा ही। और भी लोग काम करते थे आपके साथ इस दुकान में? मैं अकेला ही करता था। अकेला करते थे? और घर के कमाने वाले आप ही हैं? जी मैं। और थोड़ा बहुत मैंने होलसेल का भी करता था, छोटे काउंटर लगाए हुए थे, उनको माल देता था। काफ़ी सामान है भैया, आपने हर चीज़ रखी हुई है? हर सामान रखा हुआ था जो घर में यूज़ होने वाला था। रोज़ के क्या लगता है किस तरह से आग लगी हुई आपको? अब इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कोई किस तरह की चीज़ अब कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जैसे रूटीन में पहले दुकान बंद करता था वैसे ही करके गया था। सिर्फ बार वाली लाइट जलती थी, बाकी सारी बंद होती थी। अब ये कैसे हादसा हो गया इसका कोई मेरे को आइडिया नहीं है। अब कुछ बोल भी नहीं सकते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस यही है। कितनी तकलीफ हुई है ये देख के, आपने इतनी मेहनत से ये पूरा अपना एक रोजगार शुरू किया था। से मेहनत से मैंने स्टैंड किया था, सब चला। हिम्मत रखिए भैया, फिर से आपका ये बिज़नेस फिर से एस्टेब्लिश होगा, ऐसी बात नहीं। आप मेहनत करते हैं, पर वाकई आप देख रहे हैं इस समय की तस्वीरें, ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें, बहुत ही दुखद तस्वीरें। ये देखिए समय आप देखते हैं यहाँ पर जो हम झाड़ू से लेकर एक एक घर की जो चीज़ सामान है जो हम इस्तेमाल रोज़ करते हैं, मतलब कि आप कहें कि प्रेशर कुकर, कप, गिलास, टिफ़िन, टब्स, बकेट्स, हर चीज़ आपको मिलेगी। जो हम रैक्स लेते हैं स्टील के, वो बर्तन वाले रैक वो है, जो हम प्लास्टिक की चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं वो है, हर चीज़ जल कर यहाँ पर राख। वाइपर्स है, यानी कि झाड़ू, हर एक चीज़ जो घर का सामान है, किचन का, किचन वेयर का। पल भर में ये 5 साल की मेहनत जो है इन भैया की खाक हो गई है, राख हो गई है मेहनत। ये वही जानता जिसके इस समय सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ना जाने किस मेहनत के साथ इन्होंने इस बिज़नेस को एस्टैब्लिश किया होगा, इस बिज़नेस को खड़ा किया होगा। और
लगभग आप देख रहे हैं लाखों का सामान जो है पल भर में जलकर पूरा नस्तो नाबूद हो गया, बिल्कुल राख हो गया। अभी भी हम खड़े हैं जहाँ पर आग निकल रही, हीट यहाँ से निकल रही है पूरी तरह से, पर फायर ब्रिगेड ने लगभग 2-3 घंटे लगा के इस आग को बुझाया है। और देख रहे हैं आप इस समय, और देखिए किस कदर ये तकलीफ़ दे क्षण होते हैं, ये बड़े ही दुखद क्षण होते हैं। जिस व्यक्ति ने, जो घर का कमाने वाला है, उसने मेहनत करके 5 सालों में अपने इस बिज़नेस को एस्टैब्लिश किया है, इस बिज़नेस को खड़ा किया है, और लगभग आपने देखा कि परिवार भी उसी पर गुजर बसर, अकेले ही सारा काम संभालते थे। कहते थे कोविड के टाइम में काम करता था, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने अपने बिज़नेस में मेहनत की और आज इतना बड़ा जो बिज़नेस है ऐसे इस्टेब्लिश किया। पर अफसोस की बात है, पल भर में एक ही झटके में इस आग ने उनके बिज़नेस को नस्तो नाबूद कर दिया और कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूटा है। शुक्र है भगवान का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, पर ये ज़रूर कहेंगे एक दुखद समाचार है। उन्होंने कहा कि रात को रोज़ की तरह 7:30 बजे में जब अपनी दुकान को बंद करके निकला हूँ, उसके बाद नहीं पता कि किस वजह से जो आग लगी है, आग क्या शॉर्ट सर्किट था या अन्य कोई वजह होगा, ये फ़िलहाल जांच का विषय होगा, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस खुद इस बात की जांच करेगी आखिर किन वजूहात की वजह से ये जो इतना बड़ा घटना आगजनी की हुई है। फ़िलहाल ये ज़रूर कहेंगे इस परिवार के लिए दुख की घड़ी है, परेशानी की घड़ी है। आज के इस महंगाई के दौर में जहाँ पर छोटा सा एक काम भी खोलना हो तो काफ़ी लाखों रुपया लगते, और जिस व्यक्ति ने 5 साल में अपनी मेहनत खून पसीना लगाकर ये इतना बड़ा बिज़नेस खड़ा किया, पल भर में वो राख हो गया। फ़िलहाल हमारी भी पूरी संवेदना है, आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, उस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।